हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, किस तरह की होती है ये? The magnetic field lines of Earth resemble that of a hypothetical magnetic dipole located at the center of the earth। ऐसे बिहेव करती है कि हमारी अर्थ के सेंटर में एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है या मैग्नेट रखी हुई है। एंड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। और उसकी एक्सिस जो है, जो हमारी एक्चुअल अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उससे कोइंसाइड नहीं करती है, बल्कि इट इज टिल्टेड बाय सम एंगल विद रेस्पेक्ट टू दैट। उससे थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि ये हमारी अर्थ है और ये इसके ऐसे रोटेट कर रही है। इट मीन्स दिस एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक साउथ पोल। और इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ऐसे बिहेव करती है कि एक मैग्नेट रखा हुआ है या मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? वो इस तरह से रखा हुआ है कि वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल पे है। इस डाइपोल की एक्सिस जो है, दिस एक्सिस दैट इज एट सम एंगल विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये किसी एंगल पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक एक्सिस जहाँ पर कट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। और जहाँ पे ये साउथ में कट करती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन ड्रॉ करें, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर भी कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारी अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसमें आप देख रहे होंगे जो लाइंस ड्रॉ करी गई हैं, ये ऐसे जा रही हैं अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हैं। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, इट बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन साउथ में एंटर करती हैं। और ये जो साउथ पोल है, जिसको मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। इट मीन्स जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसमें से लाइंस उसकी तरफ जा रही हैं, इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल। एंड मैग्नेटिक जो साउथ पोल बोलते हैं, जिसको हम, दैट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। ये हम बोलते इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ के पास है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हमने इसको नॉर्थ बोलना शुरू कर दिया और इसको साउथ बोलना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच में एक कुछ एंगल होता है जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। द लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज एट प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कनाडा एंड द साउथ पोल इज एट ए प्लेस इन एंटार्क्टिका। अब मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए कि किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट पे वेरी करेगी, यहाँ पे देखेंगे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सब कुछ वेरी करेगा। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको 3 क्वांटिटीज चाहिए होती हैं। क्या क्या है वो? टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस वी नीड टू स्पेसिफाई 3 क्वांटिटीज। फर्स्ट इज डेक्लिनेशन, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम एच ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट्स अगर हमें किसी प्लेस पे पता है, तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेस पर पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए दे आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इनको हम बोलते हैं, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं। तो इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 प्लेन चाहिए। कौन कौन से प्लेन चाहिए? एक है वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। दूसरा हमें वर्टिकल प्लेन चाहिए विच पासेस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस। किसी भी प्लेस पे पहले तो हम दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली एक्सिस कौन सी है? दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस। ये एक्सिस जो है दैट इज
मैग्नेटिक एक्सिस। तो उस प्लेस पे हम वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे। जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और उन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि ये जो दोनों एक्सिस हैं ये कोइंसाइड नहीं करती हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या सिंपल डेक्लिनेशन। ठीक है, ये जो एंगल डी दिखाई दे रहा है हमको, दैट इज द डेक्लिनेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है। ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, इससे हमने ये वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया है। दिस प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये जो पूरा प्लेन है। इसी तरह से ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इससे हम अगर प्लेन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द magnetic axis, then it is called magnetic meridian। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, this angle, that is called declination या D। ये वाला है हमारे पास geographic meridian and this one is magnetic meridian। दोनों मेरिडियंस के बीच में, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, that is called magnetic declination या simply declination। और ये जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? द डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास ये एंगल कम होता है और जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं ये एंगल जो है वो बढ़ने लगता है। द डिक्लिनेशन इज इंडिया इज वेरी स्मॉल, इट being 41 minute east at Delhi and 58 minute west at Mumbai. Thus at both these places the magnetic needle shows the true north accurately। जब हम मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं या रखते हैं, मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, तो हम कहते हैं ना कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। जो नॉर्थ में पॉइंट करती है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो साउथ में पॉइंट करती है उसको साउथ पोल बोलते हैं। तो वो जो नॉर्थ में पॉइंट करती है वो एक्चुअली ट्रू नॉर्थ में पॉइंट नहीं करती। किस में पॉइंट करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, इस नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, ना कि ट्रू नॉर्थ की तरफ। दूसरा हमारा क्वांटिटी है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है? ये बताता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इंक्लिनेशन। ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, दिस वन इज मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको यहां पे ले जाएं तो दिस वन विल बी मैग्नेटिक साउथ, यानी कि हमने मैग्नेटिक एक्सिस ड्रॉ करी हुई है। तो इसकी हमने फील्ड देखी है, अभी इस तरह से जाती है, ऐसे फील्ड लाइंस होती है जैसे बार मैग्नेट की होती है ना, इसी तरह से फील्ड लाइंस होती हैं इसकी, और ये इसमें अंदर जा रही हैं और इससे बाहर निकल रही हैं ऐसे, यानी कि साउथ नॉर्थ की तरह बिहेव करता है और नॉर्थ साउथ की तरह बिहेव करता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे तो डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होगी, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल से जैसे मान लो हमने ये पॉइंट लिया है तो इस पर डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे दिखा रखी है इसमें, ये BE जो है क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, यानी कि ये हमने कौन सा लिया है? ये हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हम एक कंपास नीडल रखें जिसको हम डिप सर्किल वर्टिकल लेना, अगर हम वर्टिकल नीडल रखते हैं ऐसे, उसको हम बोलते हैं डिप सर्किल, यानी कि उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ऐसे। तो वो जो डिप सर्किल है उसकी नीडल जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना जाके कैसे जाएगी? थोड़ी सी डाउनवर्ड या थोड़ी सी अपवर्ड होगी। ये जो नॉर्थ को शो करेगी थोड़ा सा डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, if a magnetic needle is perfectly balanced about a horizontal axis so that it can swing in the plane of magnetic meridian, the needle will make an angle with the horizontal. This angle is known as the angle of dip or inclination। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, डिप इज द एंगल द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से किसी भी पॉइंट पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड जितना भी एंगल बना रही है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द टिप टिल्ट्स डाउनवर्ड, यानी कि इस तरह से नॉर्थ पोल जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से झुक जाता है।
Likewise in most of the southern hemisphere, the south pole of the needle dip downward. It means नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाता है और साउथ पोल जो है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है। अगर हम मैग्नेटिक नीडल को इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है, यहाँ पर लाएं या पोल पे ले जाएं तो क्या होगा। पोल पे आप देख रहे हैं, चाहे हम साउथ पोल पे जाएं या नॉर्थ पोल पे जाएं, दोनों पोल्स पे लाइन कैसे है, वर्टिकल, इस तरह से वर्टिकल है। तो नीडल कैसे हो जाएगी, तो पोल्स पे नीडल जो है ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, या तो वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड पोल्स पे। तो यानी कि पोल्स पे जो है वो एंगल ऑफ डिप कितना है, 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल से या तो अपवर्ड चली जाएगी या डाउनवर्ड चली जाएगी, तो एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। लेकिन अगर इक्वेटर पे यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे नीडल को, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल इसकी प्लेन में है, यानी कि पैरेलल है। तो अगर हम डिप इक्वेटर पे लेके आए तो वो जो नीडल है वो एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगी, ये नीडल इक्वेटर पे। इट मींस इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप है दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने एंगल ऑफ डिप पढ़ा है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं अर्थ की, तो BE ये है और ये हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे है जिसको हम एंगल I या एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो इस फील्ड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कैसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको क्या लिखा है हमने, HE, और दूसरा कंपोनेंट ZE। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने इसकी फिगर और बड़ी सी बना दी है यहाँ पर। ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक एक्सिस है, इट मींस ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है हमको दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर हम डिप सर्किल को यहाँ पर रखते हैं वो ऐसे पॉइंट करता है, यानी कि इस नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो BE इस डायरेक्शन में है। एंगल जो है कितना बना रही है, ये I एंगल पे। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। तो अगर हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकालने हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर हम cos I की वैल्यू निकालें, cos I इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल से cos I की वैल्यू निकालेंगे तो cos I इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू HE अपॉन BE। इसी तरह से अगर हम sin I की वैल्यू निकालें, sin I इसी ट्राइंगल से, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर कितना है, ZE, दैट इज ZE अपॉन BE। तो we get ZE is equal to BE sin I and HE is equal to BE cos I, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, टोटल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय sin I, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय cos I। और अगर हम इनको डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को, we get tan I is equal to ZE upon HE, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप। इसी तरह से अगर हम इसको और इसको स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस, वी गेट ZE स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर साइन स्क्वायर I प्लस BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर I, या हम लिख सकते हैं ZE स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर। क्यों, साइन स्क्वायर I प्लस कॉस स्क्वायर I इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट BE इज इक्वल टू अंडर रूट ZE स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वी गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर टू वेक्टर्स, जैसे वेक्टर्स होते हैं हमारे, कोई वेक्टर है A, उसको हम लिखते हैं AXI प्लस AYJ। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है A का, तो हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो सेम कंडीशन है ये भी, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये तीन जो है मेन मैग्नेट्स है, मेन एलिमेंट्स है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। उसका नॉर्थ जो है 20 डिग्री हॉरिजॉन्टल से डाउन कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो जो नीडल है
उसका जो नॉर्थ है वो ऐसे है, कितने एंगल पे है ये 22 डिग्री। इट मीन्स हमको एंगल ऑफ डेप्थ गिवन है दैट इज 22 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.35 गॉस। इट मीन्स HE that is 0.35 gauss. Determine the magnitude of Earth's magnetic field at that point. अभी हमने HE का फॉर्मूला लिखा था, HE is equal to BE into cos I, or we can write BE is equal to HE upon cos I, या हम लिख सकते हैं HE into sec I. So we get BE is equal to HE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.35 एंड sec 22। तो B की वैल्यू कितनी आ गई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की 0.35 sec 22। sec 22 की वैल्यू हम टेबल से देख के लिख सकते हैं और इतने गॉस इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका ए कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ। इसका मतलब ये अगर अर्थ है, ये जो है नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ NG, तो जो कंपास नीडल हम रखते हैं वो कैसे पॉइंट करती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये जो है ऐसे पॉइंट करती है, कहाँ पे पॉइंट करती है 12 डिग्री वेस्ट, ऐसे पॉइंट करती है। मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से 12 डिग्री पर है। द नॉर्थ टिप ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डिप सर्किल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट्स 60 डिग्री अबाउ द हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल से पे मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल से कैसे होती है, इट इज एट ए 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या क्या गिवन है हमको, ये गिवन है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और ये गिवन है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना है 12 डिग्री, एंगल ऑफ डिप कितना है 60 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड टू बी 0.16। जो HE गिवन है हमको कितना है 0.16 गॉस। Specify the direction and magnitude of Earth's magnetic field at the location. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितनी होगी BE is equal to HE upon cos I, or we can write HE that is 0.16 upon cos 60, and cos 60 की वैल्यू that is 1/2. So we get BE is equal to 0.32 gauss। वैल्यू तो इतनी हो गई। डायरेक्शन कैसे बताएंगे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक मेरिडियन। एक तो कहाँ है वर्टिकल, किस प्लेन में है, वो जो प्लेन है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ है, इस प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस प्लेन में है, और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री अपवर्ड, 60 डिग्री अपवर्ड बना रही है, एंड मैग्नीट्यूड इज 0.32 गॉस, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.32 गॉस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।